जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आप हमारी उत्तराखंड की भाषा पहाड़ी भाषा में कुछ बोलें तो आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप उत्तराखंड से बाहर के हैं। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती करूं कि आपको भाई साहब उत्तराखंड में आना है और यही भाषा बोलनी है तो क्या आप उत्तराखंड आएंगे? और उत्तराखंड के प्रति आपका क्या सोच विचार रह जाएगा? देखो, यहाँ पर बात आज मैं उत्तराखंड की नहीं कर रहा हूँ। कुछ राज्य ऐसे हैं जो आजकल चर्चा में हैं कि वो कह रहे हैं भाई साहब आप हमारे राज्य में हैं तो हमारी भाषा ही बोलेंगे। तो अगर मैं अपनी उत्तराखंड की भाषा में बोलूं कि ब्याह में वो जा रही हूं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप उत्तराखंड से बाहर के हैं। लेकिन भाई साहब मैं कहीं बाहर राज्य में जाऊंगा तो वो मुझे बोलेंगे कि तुम हमारी राज्य की भाषा बोलो, तो मुझे वो भी नहीं आएगी। जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम जो भी भाषाएं होती हैं वो मुझे नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि मैं उत्तराखंड में रहता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं उत्तराखंड के पहाड़ी भाषा के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी समझ लेता हूं। अभी हाल में जो मराठी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। देखिए क्या हुआ कि उसके बारे में ना मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज की भूमि है वो मेहनत और संस्कार की भूमि है, लेकिन आज कुछ लोग हैं इसे सिर्फ मराठियों का राज्य बता रहे हैं। मैं पूछता हूं आज सबसे कि क्या महाराष्ट्र भारत से अलग है? क्या उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय या बिहार के लोग यहाँ पर आए हैं? नहीं ना। तो ये भाषा विवाद क्यों? ये जो लैंग्वेज का वॉर चला हुआ है ये क्यों? आज हम बात करेंगे इस गलत सोच को लेकर जो महाराष्ट्र की गरिमा को चोट पहुंचा रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र आज एक हीन भावना से देखा जाने वाला राज्य बन चुका है सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि वहां के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। अभी दोस्तों हाल में कुछ बयान सामने आए हैं जो महाराष्ट्र के लोगों द्वारा किए गए कि यहाँ सिर्फ मराठी चलेगी। बाहरी लोग जो है वो हमारे रोजगार को छीन रहे हैं और हिंदी बोलने वालों की यहाँ कोई इज्जत नहीं है। देखो, सड़क पर लोगों को पीटा जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है, किराए पर घर तक नहीं मिलता महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर, क्योंकि मराठी बोलनी नहीं आती। पहले मराठी बोलना सीखो, उसके बाद हमारे यहाँ पर किराए का घर लेने आओ। तो क्या यही है शिवाजी की भूमि के संस्कार? क्या यही है शिवाजी की भूमि की विरासत जो आज आप लोग संभाल रहे हैं? देखो, महाराष्ट्र का जो इतिहास है वो सिर्फ मराठी नहीं है, वो भारतीय है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ हर कोने से लोग आते हैं, चाहे दिल्ली, कोलकाता, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, किसी भी देश के कोने से आज आप लोग देखते हैं वो महाराष्ट्र में काम करते हैं। रेलवे हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या टैक्सी ड्राइवर हो या मजदूर, हर भाषा बोलने वाला, हर जाति धर्म का आदमी यहाँ पर पसीना बहा रहा है, जो महाराष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में अपना एक अहम योगदान दे रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि सिर्फ मराठी रहेंगे, उनके लिए दोस्तों मैं जवाब भी देना चाहूंगा। मुंबई में जो टैक्स है वो तो पूरा भारत के लोग पे करते हैं। रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कों का बजट सिर्फ महाराष्ट्र से तो आता नहीं है। तो फिर किसी को भगाने का हक आपको किसने दिया है कि आप कहेंगे कि सिर्फ महाराष्ट्र की भूमि में सिर्फ मराठी रहेंगे? ये देश जो है वो सबका है, महाराष्ट्र भी सबका है। मराठी भाषा हमारी बहन है तो हिंदी भाषा हमारी माँ है। देखो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भले ना हो लेकिन हमारी राजभाषा है। आज देश के आप हर कोने में चले जाओ आपको हिंदी बोलने वाले लोगों की तादाद ज्यादा मिलेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी भाषा को महत्व देते हैं। देखो, अपनी भाषा को महत्व देना अलग बात है, लेकिन हिंदी को तो भाई साहब आपको आनी चाहिए। मैं जानता हूं कि हर मराठी ऐसा भी नहीं होता है कि जो कहता है कि भाई साहब आप सिर्फ मराठी बोलो, आप और भाषा भी बोल सकते हैं, आप हिंदी इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। क्योंकि भाई साहब जो समझदार लोग होते हैं ना वो हर जगह होते हैं। लेकिन जो है कि शिवाजी महाराज की जो भूमि है वहां पर उन्होंने तो कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने तो स्वराज्य की बात कही थी, पूरे भारत के लिए, भारत को एक जोड़ने की बात कही थी शिवाजी महाराज ने। देखो, अक्षय कुमार ने एक वीडियो में कहा कि इस देश में इंडियन कौन है? कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई बिहारी है। इस देश में एकता लोग तब दिखाते हैं जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो। इंडिया में जाओ तो आपको मिलेंगे मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयाली, बंगाली। इंडियन कहाँ है? इस देश में सिर्फ एक ही जगह आपको देश प्रेम देखने को मिलेगा, वो है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। बाकी कहीं भी आपको देश प्रेमी नहीं मिलेंगे। देखो, भाषा सम्मान की होनी चाहिए, घमंड की नहीं। हमें मराठी से कोई आपत्ति नहीं है, पर हिंदी सीखना कोई गुनाह तो नहीं है। उम्मीद करता हूं आप महाराष्ट्र वाले भी मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि महाराष्ट्र में समझदार लोग भी हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप भाई साहब समझदार तो हैं। तो भाई साहब ये थी आज की हमारी वीडियो। बाकी मैं मिलता हूं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शिवाजी महाराज की, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत।